रात का समय था, घना जंगल था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आदित्य अपनी कार में बैठा हुआ तेज बारिश के कारण सड़क पर धीमी गति से गाड़ी चला रहा था। वह अपनी मंगेतर सान्या के साथ एक छोटे से हिल स्टेशन से लौट रहा था, जहां वे वीकेंड मनाने गए थे। सान्या उसकी कार की अगली सीट पर बैठी थी। उसकी आंखों में हल्का सा डर था। आदित्य, यह रास्ता कुछ अजीब लग रहा है। यह हमें पहले कभी नहीं मिला था ना? आदित्य ने हल्की हंसी में कहा, अरे डार्लिंग, तुम बेवजह डर रही हो। बारिश और अंधेरा है, इसलिए सब कुछ नया नया लग रहा है। लेकिन सान्या का दिल बेचैन था। घने पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा और हल्की हल्की गूंजती आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक ही उनकी कार की हेडलाइट्स के सामने एक लड़की आई। वह सफेद साड़ी पहने थी, उसके लंबे बाल भीगे हुए थे और वह हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। सान्या घबरा गई। आदित्य, इसे मत रोको, यह बहुत अजीब लग रही है। लेकिन आदित्य ने इंसानियत के नाते कार रोक दी। लड़की की आंखें गहरी थीं, उसके होंठ हल्के से नीले पड़ चुके थे। भैया, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मुझे थोड़ा आगे छोड़ देंगे? उसने धीमे स्वर में कहा। आदित्य ने बिना ज्यादा सोचे हां कर दी। सान्या ने उसे रोकना चाहा, पर आदित्य ने कहा, अकेली लड़की है, इतनी रात को इसे छोड़ना ठीक नहीं। लड़की पीछे की सीट पर बैठ गई। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, हवा और ठंडी हो गई। थोड़ी देर बाद आदित्य को लगा कि पीछे की सीट से ठंडी हवा आ रही है। उसने पीछे देखा तो लड़की वहां नहीं थी। सान्या ने घबराकर पूछा, आदित्य, वह लड़की कहां गई? आदित्य ने गाड़ी रोककर पीछे देखा, पर कार का दरवाजा बंद था, खिड़कियां भी बंद थीं, लेकिन लड़की गायब थी। अचानक उन्होंने रियरव्यू मिरर में देखा, वह लड़की पीछे की सीट पर बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा भयानक हो गया था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, होंठ कटे हुए थे और वह डरावनी हंसी हंस रही थी। सान्या ने चीखते हुए कहा, भागो आदित्य, यह चुड़ैल है। आदित्य ने तेजी से गाड़ी भगाई, लेकिन कार अचानक खुद ही बंद हो गई। अब दोनों कार से उतर गए और भागने लगे। जंगल घना था, चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक वह चुड़ैल उनके सामने आ गई। उसने कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। आदित्य। आदित्य चौंक गया, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वह हंसी और बोली, क्योंकि मैंने तुम्हें सदियों से चुना है। अब सान्या डर के मारे रोने लगी। उसने आदित्य का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन अजीब शक्ति से दोनों वहीं जम गए। चुड़ैल ने सान्या को हवा में उठाकर दूर फेंक दिया। फिर उसने आदित्य की ओर कदम बढ़ाए और हल्के से उसके गाल पर हाथ फेरा। आदित्य को लगा जैसे वह चुड़ैल उसके अंदर समा रही है। अचानक उसे कुछ याद आने लगा। एक पुराना जीवन, एक अधूरा प्यार। 300 साल पहले आदित्य, जो उस समय वीर सिंह नामक एक योद्धा था, को गांव की एक सुंदर लड़की रूहानी से प्यार हो गया था। लेकिन समाज ने उन्हें अलग कर दिया और रूहानी को जिंदा जला दिया गया। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वह जन्मों तक अपने प्यार को खोजेगी। अब वह चुड़ैल कोई और नहीं, वही रूहानी थी। असली प्यार या छलावा? आदित्य को धीरे धीरे अपनी सारी यादें वापस आने लगीं। रूहानी, तुम? चुड़ैल की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खून के आंसू थे। हाँ आदित्य, मैं तुमसे फिर मिलना चाहती थी, लेकिन यह संसार हमें कभी साथ नहीं रहने देगा, इसलिए मैंने इस जन्म में तुम्हें खोज लिया। आदित्य अब समझ चुका था कि वह कोई आम चुड़ैल नहीं, बल्कि एक प्रेम में तड़पती आत्मा थी। रूहानी ने धीरे से आदित्य का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे एक गहरी ठंडी चुंबन किस दिया। आदित्य को लगा जैसे उसकी आत्मा कांप उठी हो, लेकिन तभी सान्या ने मंत्र पढ़ते हुए गले में पहनी तुलसी की माला हवा में फेंक दी। माला रूहानी पर गिरते ही वह चीखने लगी, नहीं, यह प्रेम अधूरा रह गया। कुछ ही पलों में वह धुएं में बदल गई और गायब हो गई। अंत। लेकिन क्या सच में? आदित्य घुटनों के बल गिर पड़ा। सान्या ने उसे उठाया और रोते हुए कहा, तुम ठीक हो? आदित्य की आंखों में दर्द था। सान्या, शायद मैं कभी किसी से सच में प्यार नहीं कर पाऊंगा। वह चली गई। सान्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ा और गाड़ी की ओर बढ़ी। जैसे ही वे कार में बैठे और इंजन चालू किया, रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें एक धीमी आवाज आई,
मैं लौटूंगी आदित्य, मैं लौटूंगी। गाड़ी की हेडलाइट्स अचानक अपने आप बंद हो गईं। आदित्य और सान्या की सांसें थम गईं।